जय हिंद साथियों, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब अच्छे होंगे। मैं आपका दोस्त भानु। तो साथियों, मैं आज आपको बताने वाला हूं, कुछ साथियों ने भी मैसेज किया था और उन्होंने कहा कि सर इंटरव्यू और रिटर्न के बारे में बता दीजिए, कंपनी इंटरव्यू और रिटर्न कैसा लेता है ना। तो मैं अभी उसी के बारे में बताऊंगा आपको कि इंटरव्यू और रिटर्न में कैसे इंटरव्यू होता है और कैसे रिटर्न होता है। तो ज़्यादा घबराने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि कंपनियां हैं तो वो नॉर्मली लेती हैं। तो अभी आप समझ लीजिए कि रिटर्न के बारे में। तो सबसे पहले रिटर्न आपका होता है, उसके बाद इंटरव्यू होता है। तो सबसे पहले रिटर्न में क्या होता है कि नॉर्मली क्वेश्चन पूछते हैं, जैसे कि अगर आपने 10+2 किया है, मतलब 10+2 और प्लस ITI लेता है कंपनी अक्सर। तो अगर आपने किया है तो साफ आ रहा है ना। तो अगर 10+2 प्लस ITI है तो आपको क्या करना है, कुछ नहीं करना है, आप एग्ज़ाम देने जाइए। ऑफलेस होने की ज़रूरत नहीं है, आप एग्ज़ाम देने जाइए। नॉर्मली क्वेश्चन पूछते हैं, जैसे मान लीजिए कि एग्जाम्पल में A+B का होल स्क्वायर कौन नहीं बता सकता, वो सब बता सकते हैं, आप भी बता सकते हैं, सब बता सकता है। पूछ लिया कि एक कंपनी रोज़ 200 पीस निकालती है, तो एक महीने में कितना पीस निकालेगी। क्या नहीं कर पाएंगे आप, कर लेंगे। फिर हो सकता है ये पूछ लेता है आपसे कि 2.3 इंटू 6.2 इक्वल टू कितना होगा, इसको बताइए। पूछ लेगा 0.8 प्लस 3.2 प्लस 2.4 प्लस 5.6 कितना होगा बताइए। मतलब ये नॉर्मली क्वेश्चन मैथ का ये हो गया। रीजनिंग के क्वेश्चन नॉर्मली से क्वेश्चन आ जाता है, जैसे कि मान लो 2 4 6 आगे क्या होगा, 8 होगा, तो अपने हिसाब से कर लोगे। ये ऐसे पूछ लेगा। हो सकता है 2 के मल्टीपल में दे दे, है ना, स्क्वायर में दे दे, हाँ मिसिंग नंबर दे दे कि बीच में और बगल बगल कुछ और दे दे, बीच में मिसिंग नंबर दे दे, ऐसे आ जाएगा नॉर्मली। फिर कुछ थ्योरेटिकल पूछ लेता है जो कॉमन होते हैं, क्योंकि आपके साथ इलेक्ट्रिशियन, फिटर, वायरमैन, वेल्डर, तो सब लोग बैठते हैं। तो हो सकता है कि थोड़ा सा कॉमन चीज़ें पूछ लें। पूछ लेगा कि हैमर का वज़न कितना होता है ना, फाइल क्या होती है, हैमर किस काम में आता है, चीजल क्या होता है ना। तो चीजल के कुछ पार्ट्स के नाम भी पूछ सकता है आपसे। फिर पूछ लेगा कि रोड क्रॉसिंग की जेब्रा क्रॉसिंग होता है, तो जेब्रा क्रॉसिंग से गाड़ी किधर खड़ी करनी चाहिए, हाँ रेड ग्रीन ब्लू लाइट का प्रयोग कहाँ होता है ना, और आग लगने पे हमें क्या करना चाहिए। तो ये सब चीज़ें। प्राथमिक उपचार के बारे में थोड़ा बहुत क्वेश्चन पूछ लेता है। फर्स्ट एड क्या होता है, अग्निशामक यंत्र के बारे में पूछ लेता है कि क्लास A, क्लास B, क्लास C में कौन कौन से फायर आते हैं, है ना। तो नॉर्मली क्वेश्चन पूछते हैं, तो चिंता की बात नहीं, आप सब जाइए वो रिटर्न दीजिए, उसके बाद इंटरव्यू। तो साथियों, अभी तो मैंने रिटर्न की बात बताई, अभी इंटरव्यू की बात बताता हूँ। इंटरव्यू में क्या पूछते हैं, इंटरव्यू में कैसे प्रश्न पूछा जाता है। तो साथियों, सबसे पहले आप जब भी किसी कंपनी के बारे में अगर इंटरव्यू देने जाते हैं, तो आपको ये ध्यान देना है कि हम इंटरव्यू देने जा रहे हैं, किसी कंपनी को इंटरव्यू देने जाते हैं। सबसे ज़रूरी बात है कि आपका लुक कैसा है ना। आप अपने आप को किस तरह से ढालते हैं उसके सामने, जो एग्जामिनर बैठा है इंटरव्यू ले रहा है आपको, उसके सामने आप किस तरह से प्रेजेंट कर रहे हैं आप अपने आप को। तो सबसे पहले आप सब भी जानते हैं कि इंटरव्यू अगर कोई हो, इंटरव्यू में जाता है तो कपड़े जो फॉर्मल पहन के जाते हैं। तो आप फॉर्मल पहन के जाइए आराम से और रिलैक्स होके जाइए, क्योंकि इंटरव्यू जब भी होता है तो हड़बड़ाहट में पूछता कुछ और है और निकलता कुछ और है। तो आप रिलैक्स होके जाइए, क्योंकि कंपनी है तो ज़्यादा डिफ़िकल्ट पूछेगा नहीं, क्योंकि उसे कंपनी में काम कराना है आपसे, ना कि कंपनी का मालिक बनाना है। उसे कंपनी में काम कराना है तो नॉर्मली आपको पूछेगा और ज़्यादा डिफ़िकल्ट चीज़ें नहीं पूछते हैं। तो कंपनी में जब अगर आप इंटरव्यू में जाते हैं, जैसे मैं बैठा हूँ आपके, मेरे सामने ही आपको बैठा दिया जाएगा, तो इंटरव्यू चालू होगा तो सबसे पूछेगा कि तो सामने बैठाने वाला सबसे पहले पूछेगा आपसे कि आपका नाम क्या है, और आपकी फैमिली मेंबर कितने हैं, है ना, आप घर में बड़े हैं छोटे हैं, भाई बहन कितने हैं, है ना, पापा क्या करते हैं। तो इतना कुछ पूछेगा। दूसरी बात हम बता दें, अगर आपसे पूछे पापा क्या करते हैं, तो आप
कोई बड़ा चीज़ मत बता देना, आप ये बताना कि हाँ पापा जॉब करते हैं, प्राइवेट जॉब करते हैं, कि जीवन पार्टनर चल जाता है। पूछेंगे कि भाई बहन कितने हैं, तो भाई बहन बताना तो अपने हिसाब से बताना कि भाई बहन कितने हैं, तो अपने हिसाब से बता देना कि भाई बहन 2 भाई 4 भाई जितने भी हो आप बताना। क्वालिफ़िकेशन पूछते हैं कि आपकी क्वालिफ़िकेशन क्या है, तो क्वालिफ़िकेशन जब पूछते हैं तो क्वालिफ़िकेशन में हमें ये ध्यान देना है कि जिस कंपनी में हम गए हैं और जिस कंपनी में हम गए हैं और जिस वर्क के लिए गए हैं उसी की क्वालिफ़िकेशन आप बताना, उससे एक्स्ट्रा क्वालिफ़िकेशन बताने की ज़रूरत नहीं है। जैसे अगर हम जैसे कंपनी में अगर जाते हैं, अगर हमने 10+2 और ITI लगाया है तो हम ये नहीं बताएंगे कि हमने CTI किया है और B.Ed किया है और MA किया है, नहीं बताएंगे हम। क्यों बताएं? कि जो क्वालिफ़िकेशन है आपको वही बताना है, तो आप अपनी क्वालिफ़िकेशन बता देंगे कि हाँ सर हमने ये किया है। एक्सपीरियंस अगर होगा तो आपसे पूछेगा कहीं आपने जॉब किया है, तो अगर आप एक्सपीरियंस है तो आप बता दीजिएगा कि हाँ सर हमने इस कंपनी में जॉब किया था, और पूछ लेगा कि जॉब किया था तो किस वर्ष में किया था और वहाँ काम क्या करते थे। अगर आपने गलती से बता दिया कि हम ये काम करते थे और वो एग्जामिनर जो आपके सामने बैठा है पूछ रहा है आपसे, उसको उस बारे में नॉलेज है, तो समझ लीजिए आपसे वो उस पर क्वेश्चन करने लगेगा। तो अगर आपको नॉलेज है तो बताइएगा कि हाँ हम यहाँ काम करते हैं, और नहीं तो फिर अपने हिसाब से डील कर लीजिएगा, कि नहीं बताइएगा फिर दूसरी बात। इतना पूछ लेता है तो आपकी बैकग्राउंड, फैमिली की बैकग्राउंड पूरा पूछ लिया, जान लिया। फिर उसके बाद पूछता है कि आप काम करना चाहते हैं। आप तो जाहिर सी बात है, अगर हम काम नहीं करना चाहते तो हम फॉर्म क्यों भरते, तो आप बताओगे यस सर काम करना चाहते हैं। फिर पूछता है कि आखिर आपको क्या ज़रूरत पड़ गई काम करने की, और आपने हमारी कंपनी को ही क्यों चुना। ठीक है, तो आप थोड़े से प्रशंसा कर देंगे उस कंपनी के बारे में कि हाँ आपकी कंपनी अच्छी थी, रिपुटेशन अच्छा था, सैलरी अच्छी थी, और बहुत सारे साथी हमारे इसी कंपनी में जॉब कर रहे हैं, तो इसलिए मुझे भी लगा कि अच्छी कंपनी है और अच्छा रिस्पॉन्सिबिलिटी है कंपनी की, है ना, तो इसलिए हम सर ज्वाइन कर लिए। तो अपने हिसाब से बता दीजिएगा। फिर आपसे कुछ प्रश्न पूछ लेता है, जैसे कि अगर आप उससे पूछेगा कि आपने ITI किया है, तो पूछे वो जाहिर सी बात है आप ITI किए हैं और आपने लगाया है, तो आप कहेंगे हाँ सर ITI किया है। तो पूछ लेगा किस ट्रेड से हो, तो जो इलेक्ट्रिशियन के होंगे तो वो इलेक्ट्रिशियन बताएंगे, जो फिटर के होंगे वो फिटर बताएंगे, और जो और ट्रेड के अन्य ट्रेड के होंगे तो वो अपना अन्य ट्रेड का नाम बताएंगे। तो जो एग्जामिनर होता है, ऐसा नहीं कि फिटर वाला एग्जामिनर या इलेक्ट्रिशियन का एग्जामिनर या वायरमैन का एग्जामिनर या टर्नर का एग्जामिनर अलग अलग आते हैं। एक ही एग्जामिनर रहता है, कॉमन से क्वेश्चन पूछता है, जो कि इंस्ट्रूमेंट जो होते हैं वो सब जगह यूज़ होते हैं। पूछ लेगा कि आप बताइए कंपनी में जैसे कि आधे से ज़्यादा जो यूज होते हैं, जैसे पूछ लेगा कि हैमर सब जगह वर्कशॉप में यूज होते हैं, वो चाहे कंपनी हो चाहे कॉलेज हो। पूछ लेगा कि बॉल पेन हैमर कैसा होता है और सबसे ज़्यादा प्रयोग कहाँ किया जाता है। तो अगर आपको पता है तो बता देंगे कि बॉल पेन हैमर जो है वो सबसे ज़्यादा प्रयोगशाला में प्रयोग किया जाता है। फिर पूछ लेगा कि बेंच वाइज जानते हैं आप, तो आप बताओ कि ये सर जानते हैं। तो बेंच वाइज का प्रयोग कहाँ किया जाता है, बेंच वाइज हमें क्या सहायता देती है, तो बताएंगे आप कि किसी जॉब को पकड़ने के लिए हाँ हमें वो बेंच वाइज उपयोग करता है ना, बेंच वाइज का हम प्रयोग करते हैं किसी जॉब को पकड़ने के लिए। पूछ लेगा हैमर देखा है आपने, हाँ हैमर देखा। फाइल क्या होता है, और ज़्यादा डिफिकल्ट अगर आपसे पूछता है तो पूछ लेगा वर्नियर कैलिपर्स के अल्पतमांक बता दो। पूछेगा माइक्रोमीटर यूज किया है, हम पूछेंगे हाँ, तो माइक्रोमीटर यूज कहाँ करते हैं, किसके लिए करते हैं, तो आप बता दीजिएगा कि माइक्रोमीटर हम अगर आपने प्रयोग किया तो आप बता देंगे, नहीं प्रयोग किया तो फिर नहीं बता पाएंगे आप। तो नॉर्मली यही क्वेश्चन पूछते हैं आपसे। फिर आपसे कहेंगे कि ठीक है आप जाइए, जैसा भी होगा आपको कॉल या मैसेज से आपको पता चल जाएगा। तो साथियों ज़्यादा टेंशन की बात नहीं है, अगर प्राइवेट कंपनियां हैं तो नॉर्मली क्वेश्चन पूछते हैं जो अभी मैंने आपको बताया। तो कॉमन से क्वेश्चन वो सबसे पूछते हैं, ऐसा नहीं है कि हाँ किसी से ये हो सकता है कि आपसे 2 क्वेश्चन पूछे, किसी से 4 क्वेश्चन पूछ ले,
वो तो एग्जामिनर के ऊपर, मूड के ऊपर डिपेंड करता है कि वो उस समय वो उसका माइंड कैसा है और वो कैसा उसका मूड है। कुछ जो साथी हैं वो एडवांस बनते हैं, अपना डिग्री बताते चलते हैं। जैसे मैं भी अभी इंटरव्यू दिया था एक कंपनी में, मैंने बता दिया था ITI प्लस CTI हूँ सर, तो लोग क्वेश्चन पे क्वेश्चन दागते जा रहा था, क्वेश्चन पे तो क्वेश्चन दागते जा रहा था, मैं आंसर नहीं देता था, क्वेश्चन उधर से कर देता था। तो बस हमें इतना बताना है कि जो हमारी क्वालिफिकेशन है कंपनी के थ्रू, बस उतना ही हमें बताना है, ज़्यादा नहीं बताना है। तो वो उसी लेवल से वो पूछेगा और ज़्यादा वो आपसे फिर प्रश्न नहीं करेगा। तो साथियों, आशा करता हूँ कि जितनी मैंने बातें आपको बताई हैं वो आपको समझ में आया होगा। तो अगर साथियों समझ में आया हो तो अपने साथियों को शेयर करें, जो साथी अभी इंटरव्यू और रिटर्न के लिए वो उनको ये लग रहा है कि बहुत कठिन आता है, बहुत टफ आता है, तो आप उनको शेयर करिए कि हाँ, ज़्यादा टफ नहीं आता, नॉर्मली आता है, आप कर सकते हो। तो साथियों, अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए और दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए। तो साथियों, थोड़ा सपोर्ट करिए, क्योंकि अगर आप सपोर्ट करेंगे तो हमें भी अच्छा लगेगा और हमें भी दिल से वीडियो बनाने की इच्छा करेगी कि हम और अच्छा कंटेंट दें आपको और अच्छा वीडियो प्रोवाइड कराएं। जैसे कि अभी कुछ साथियों ने मैसेज किया था, तो इस वजह से मुझे ये वीडियो बनाना पड़ा और टाइम नहीं था मेरे पास। अभी रात के 10:30 बज रहे होंगे, क्योंकि कॉलेज जाता हूँ बच्चों को पढ़ाने, फिर वहाँ से फिर आता हूँ, कोचिंग है, फिर अपनी तैयारी भी है, तो ये प्रक्रिया चलती रहती। तो साथियों, अगर वीडियो पसंद आता है और अगर आपको लगता है कि आपका हेल्प हो रहा है, तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कर लीजिए। तो आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। तो ठीक है, फिर चलते हैं। थैंक यू।